चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में दोस्तों आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिससे मैं आपको सेफ पढ़ा सकूं क्या सेफ क्या होता है। ये बिगिनर टू एडवांस लेवल के लिए रहेगा। और मैं इसमें पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बहुत ईजी लगे। क्योंकि ये बहुत लोगों ने डिमांड किया है कि सेफ़ क्या होता है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छे से आपको इसका नॉलेज मिले, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने अजाइल के वीडियोस बहुत फॉलो किए हैं और उनको आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आ गया है कि स्क्रम अजाइल क्या चीज़ होती है। तो अब हम उसको श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि सेफ़ क्या होता है। बहुत ही आराम आराम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा जो रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि क्या सेफ, व्हाट इज़ सेफ एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्क्रम, वाई इज़ सेफ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ इज़ सेफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो ये सारी चीज़ें हम चाहेंगे कवर करने का कि भाई क्या चीज़ है, व्हाट इज़ सेफ। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं कोशिश करूँगा कि आप तक बात पहुँचे और आपको समझ में आए। और मैं बोलूँगा कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, बार बार पीछे जा के वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले सेफ क्या होता है। सेफ स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क है। ये स्केल्ड क्या होता है, जैसे कि हमने कई बार एग्जांपल लिया है, मैंने आपको कई बार बताया है कि स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है वो टेक्नोलॉजी वाले वीडियोज़ में मैंने बताया हो आपको कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारी वेबसाइट है जो कि नॉर्मल डेज़ में हमको दिखता है कि उस पर मान लीजिए दिन में 1000 लोग आते हैं विज़िट करने। लेकिन आप उसी चीज़ को अगर सेल, जैसे दिवाली का टाइम हो गया, होली का टाइम हो गया, जब आप सेल लगाते हैं, जब हमारी वेबसाइट पे सेल लगती है, तब आप देखेंगे कि एकदम से 1000 की जगह हमको एकदम से 10,000 20,000 50,000 कस्टमर्स एकदम से आने लगे उस वेबसाइट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम सर्वर को बोलते हैं कि स्केल करना चाहिए मेरे सर्वर को जब भी मेरे को ज़रूरत हो, ना कि हर समय। तो ये इसका मतलब, स्केलिंग का मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज़ की कैपेसिटी को बढ़ाना, उसको बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग हर जगह इम्पॉर्टेंट है। स्केल करना मतलब कोई एक चीज़ चल रही है, उसको आगे ले जाके और बड़े लेवल पे उसको करना, जिससे हम काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट कर सकें। जैसे उस दिन मान लीजिए सेल में अगर मेरा सर्वर उन 10,000 या 50,000 कस्टमर को नहीं संभाल पाएगा तो मेरी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी और मेरा काम रुक जाएगा और मेरे कस्टमर्स मेरे यहाँ से शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, राइट। तो इसलिए मुझे ऑटो स्केलिंग करके एक फंक्शनैलिटी होती है मेरे क्लाउड इन्वायरमेंट पे या मेरे ऑन प्रेम पे, जहाँ पे भी बोलूँ वहाँ पे वो सर्वर स्केलिंग के लिए मुझे ज़रूरी होता है। तो हम स्केलिंग समझ चुके हैं, तो हम उसी चीज़ को यहाँ पर, मैं इसलिए उसको लेके जाना चाहता था कि मैं समझाना चाहता था स्केलिंग क्या होती है। तो बस वही है दोस्तों जो कि हमने अजाइल में पढ़ा है। हमने क्या किए पढ़ा है कि भाई हमने अभी तक अजाइल स्क्रम में ये देखा है कि भाई अजाइल कैसे फॉलो होता है किसी पर्टिकुलर टीम के लिए। कोई छोटी सी टीम है जहाँ पे 5-10 लोगों की टीम है, उसमें एक स्क्रम मास्टर होता है, एक प्रोडक्ट ओनर होता है, एक टीम होती है जिसमें 5-6 डेवलपर या क्यूए या बीए जो भी होना हो सकते हैं। तो हमने अभी तक अजाइल में सिर्फ एक टीम के बारे में बात की थी। जब हम बात करते हैं इंटरप्राइज लेवल पे, तो जहाँ पे हम बोलते हैं ना डिफरेंस बिटवीन स्क्रम एंड सेफ, तो सेफ तो एक पर्टिकुलर टीम के लिए हम उसको इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन अजाइल क्या करता है, सेफ क्या करता है, सेफ इम्प्लीमेंट करता है स्क्रम एट द इंटरप्राइज लेवल। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर टीम में काम कर रहे हैं, आप एक स्क्रम टीम में काम कर रहे हैं जिसका काम है, जैसे मैं रिटेल का फिर से एग्जांपल लेता हूँ। आपका एक एप्लीकेशन है जिसमें आप हो सकता है प्रोडक्ट सर्च प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसमें शॉपिंग कार्ट दे रहे हैं, आप उसमें ऑर्डर करने की फैसिलिटी दे रहे हैं, आप उसमें पेमेंट करने की फैसिलिटी दे रहे हैं, राइट। तो ये पॉसिबल है कि जैसे आपकी जो टीम फोकस कर रही है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को दिखाने में फोकस कर रही है, लेकिन दूसरी टीम जो है वो प्रोडक्ट सर्च करके आप प्रोडक्ट जो हैं अवेलेबल हैं, वो प्रोडक्ट जो अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, वो कहीं से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहाँ से वे प्रोडक्ट सर्च करके आपको ला के देते हैं। तो एक टीम है जो कि प्रोडक्ट सर्च करके ला के देती है आपको, वो एक सर्विस हो गई। दूसरी टीम होती है जो कि शॉपिंग कार्ट बनाती है जहाँ पे आप उसमें प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तीसरी टीम हो गई जहाँ पे आप ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं।
और चौथी टीम हो गई जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट एक अलग सर्विस हो गई, हो सकता है आप किसी बैंक की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, या फिर ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर किसी थर्ड पार्टी से के थ्रू कर रहे हैं, और इसी टाइप से शॉपिंग कार्ट ऐड कर रहे हैं तो उस पर एक शॉपिंग कार्ट की पूरी टीम काम कर रही है। तो ये सारी टीम जब एक साथ काम करती है तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम लेवल, प्रोग्राम के लेवल पे काम करना, जहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर, एक एम्ब्रेला के अंदर, मतलब एक ही एरिया के अंदर ये 5 टीमें अलग अलग अपनी टीम्स, मान लीजिए 10 लोगों की टीम शॉपिंग कार्ट पे काम कर रही है, 5 लोगों की टीम पेमेंट्स पे काम कर रही है, 4 लोगों की टीम ऑर्डर पे काम कर रही है, लेकिन सबकी ये अलग अलग स्क्रम टीम्स हैं, ऐसे समझिए। तो ये सारी टीम्स अपनी अपनी स्क्रम, इनका तो खुद का एक जैसे हमारे हम बोलते हैं ना अजाइल में कि भाई हमारा प्लानिंग सेशन, ग्रूमिंग सेशन, सबका ये एक अलग अलग स्क्रम मास्टर है अवेलेबल, और सबके सेशंस अलग अलग होते हैं ये पांचों टीमों के। लेकिन सेफ जो है, स्केल्ड अजाइल जो है, वो क्या करता है, वो इन सब को एक साथ एक अम्ब्रेला के अंदर एक विज़न देता है कि भाई इतने टाइम के अंदर, 4 वीक के अंदर, या 4 स्प्रिंट में, या 6 स्प्रिंट में, या क्वार्टरली, या साल भर में आपको ये पर्टिकुलर पूरा मॉड्यूल का तैयार करना है। तो ये पूरा मॉड्यूल तैयार करके आपको देना है, इसलिए हमने ये सेफ पिक्चर में आया दोस्तों। होपफुली आपको ये, आप जब भी किसी कंपनी में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि आप किसी दूसरी थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट कर रहे हैं, और बाद में किसी दिन आपके बारे में वो सारी टीम्स के साथ एक साथ डिस्कशन भी हो रहा है। तो इसमें ये सेफ में यही होता है। सेफ पूरा इंटरप्राइज लेवल पे एक प्रोग्राम जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसके लिए काम करता है एक प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं जो कि अपनी खुद की स्क्रम टीम्स हैं, वो उस पर अपना फोकस, अपने सेरेमनीज़ पे फोकस बनाए रखती हैं, अपना काम पे फोकस बनाए रखती हैं। बट इन सब को बांधने के लिए एक इसका प्रोसेस जो होता है, इसको बोलते हैं अजाइल रिलीज ट्रेन। ये पूरा जो आता है, ये एक अजाइल रिलीज ट्रेन के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। अजाइल रिलीज ट्रेन जो सिंगल पर्टिकुलर ये प्रोग्राम है जहाँ पे हम सारी टीम्स को एक साथ कंसिडर करके चलते हैं। तो सेफ अजाइल, सेफ क्या है, स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क है ये। स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क, स्केलिंग जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई कोई भी आपकी 5 टीम काम कर रही हैं, लेकिन ये पूरी सारी टीम्स एक साथ कैसे काम करेंगी, इनको इंटरप्राइज लेवल पे कैसे ले जाओगे, प्रोग्राम लेवल पे कैसे ले जाओगे, ये मेक श्योर करता है सेफ कि आप इसको पूरे उसको एक साथ ले जाएं। अभी भी आपका जो अजाइल चल रहा है, आपकी टीम फोकस्ड है, आपका खुद का स्क्रम मास्टर है, आपकी टीम है, आपका प्रोडक्ट ओनर है, वो तो आपका चलता ही रहेगा, लेकिन ये एक अम्ब्रेला के अंदर में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको कोई भी प्रोग्राम है वो अकेले तो सक्सेस हो नहीं सकता। मान लीजिए प्रोग्राम में 10 टीमें हैं, एक टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उससे वो एक अकेली टीम से आपका पूरा प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए हमारी जो स्केल्ड अजाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये मेक श्योर करता है कि सारी टीम्स मिलके एक साथ काम करें। हम वो डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं कि भाई इसको कैसे हम ट्रैक करते हैं, इसमें बहुत सारे, अगर आप देखोगे तो मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। उसको हम डिटेल में एक एक करके धीरे धीरे हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इसको हाई लेवल पे समझिए कि स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क पहली बात तो क्यों, क्या होता है और क्यों चाहिए ये चाहिए जिससे हमारा इंटरप्राइज लेवल पे जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो सके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल लिया, मेरा प्रोडक्ट सर्च अलग टीम है, मेरा प्रोडक्ट दिखाने का अलग टीम है, मेरा जो ऑर्डर है, ऑर्डर कर रहा हूँ वो अलग टीम है, शॉपिंग कार्ट अलग टीम है, पेमेंट्स अलग टीम है। लेकिन ये सारी जब एक साथ आती हैं, एक अम्ब्रेला के अंदर आती हैं, अजाइल रिलीज ट्रेन बोलते हैं इसको। इस अजाइल रिलीज ट्रेन में ये सारी चीज़ें आगे मैं और दिखाता हूँ आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। हाउ इज़ सेफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये सेफ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे करते हैं। तो इसमें दोस्तों पहली बात, जब हम सेफ की बात करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्राम। अगर कोई छोटा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको एक ही टीम की ज़रूरत है, छोटा प्रोजेक्ट है, एक ही टीम की ज़रूरत है, वहाँ इट इज़ नॉट, पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको स्क्रम पे जाना है कि आपको सेफ यूज़ करना है। अगर छोटी टीम है, आपका काम 5-10 लोगों से हो रहा है, गो फॉर सेफ, सो गो फॉर स्क्रम। अगर आपकी बड़ी टीम है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के पे डिपेंडेंसी है, बहुत सारी टीम्स के साथ डिपेंडेंसी है, तो गो फॉर सेफ।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। और ये प्रोग्राम लेवल होता है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि ये पांचों अलग अलग टीम्स हैं, ये सारी जब एक साथ मिलके अब ये करती अलग अलग काम है अपना, लेकिन इनको आप एक साथ एक दिन आना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, पीआई प्लानिंग। अगर आप मैंने कई बार सुना है, सर पीआई प्लानिंग कब होगी, पीआई स्क्रम में। पहले आपको ये समझना है कि स्क्रम और सेफ अलग चीज़ है। स्क्रम में जो प्लानिंग होती थी दैट इज़ स्प्रिंट प्लानिंग, क्योंकि हमारा फोकस जब हम ग्रूमिंग कर लेते हैं तो हमारा फोकस जो होता है वो ओनली ऑन स्प्रिंट होता है और सक्सेसफुल बनाना होता है स्प्रिंट को। जब हम पीआई प्लानिंग करते हैं तो प्रोडक्ट दैट इज़ प्रोग्राम इंक्रीमेंट प्लानिंग, मतलब प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम। और ये ऐसे हमारी 1 घंटे की प्लानिंग सेशन नहीं होता, 2 घंटे का प्लानिंग सेशन नहीं होता, क्योंकि हमारा स्प्रिंट जो होता है 2 वीक का होता है। ये होता है क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो इसके लिए 2-3 दिन की पीआई प्लानिंग लगती है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, सारा टीम मेंबर्स, सारी टीम्स बैठती हैं, सारी स्क्रम टीम्स बैठती हैं सारी इसमें, और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बैठते हैं। तो ये सारी जो होती है दैट कम्स अंडर अजाइल रिलीज ट्रेन, और ये पीआई प्लानिंग बोलते हैं इसको। ये प्रोडक्ट इंक्रीमेंट प्लानिंग जो होती है दैट पीआई प्लानिंग इज़ ओनली रिगार्डिंग प्रोग्राम एंड इट इज़ ओनली रिगार्डिंग सेफ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्क्रम और अजाइल, जो कि आप सिंगल टीम के लिए कर रहे हो, राइट। दूसरा होता है ART, अजाइल रिलीज ट्रेन, जो कि मैंने आपको बार बार बताया। इसको मैं और डिटेल में दिखा देता हूँ कि भाई अजाइल रिलीज ट्रेन का ये टेम्पलेट कैसा होता है। ये मेरे को स्केल्ड अजाइल से ही मिला हुआ है। तो इसमें सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताई, 2-3 दिन का इसमें आपका प्लानिंग होता है। तो इसमें हम सारी चीज़ें नोट करते हैं कि भाई हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, किसके लिए करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, ये सॉल्यूशन क्या देगा आपको, क्या बेनिफिट होगा, ये आपने विजन स्टेटमेंट में लिखना है। बिजनेस ओनर कौन कौन है, पीपल एंड लोकेशन। हो सकता है कि आपके कुछ कुछ टीम मेंबर्स यहाँ पे बैठे, कुछ स्क्रम टीम्स यहाँ पे बैठी हैं सिंगापुर में, कुछ इंडिया में, कुछ चाइना में, कुछ यूएस में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको सारी चीज़ें कंसिडर करनी, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो कहाँ कहाँ अलग अलग इस्टेब्लिश हैं, टाइम जोन्स का क्या क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें। प्रिंसिपल रोल्स क्या क्या होते हैं इसमें। इसमें प्रिंसिपल रोल होता है, सबसे ऊपर होता है प्रोडक्ट मैनेजर, जो कि आपको ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में हैंडल कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मैनेजर। दूसरा होता है RT, दैट इज़ रिलीज ट्रेन इंजीनियर। ये क्या होता है, ये होता है जो सारे स्क्रम टीम्स हैं उसमें सारे स्क्रम मास्टर्स हैं, लेकिन रिलीज ट्रेन इंजीनियर जो होता है इन सब के ऊपर होता है, और ये मेक श्योर करता है कि मैं जितने भी स्क्रम मास्टर्स हैं उनसे फीडबैक लेता रहूं, कहीं कुछ इम्पेडिमेंट तो नहीं है, कहीं कुछ रिस्क तो नहीं है, कहीं कोई डिपेंडेंसी तो नहीं हो रही प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये रिलीज ट्रेन इंजीनियर स्क्रम ऑफ स्क्रम्स करके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। सिस्टम आर्किटेक्ट मेक श्योर करता है कि भाई जो आर्किटेक्चर बन रहा है, जो सॉल्यूशन हो रहा है, जो डिज़ाइनिंग हो रही है, वो आर्किटेक्चर प्रॉपर टेक्निकल डेप्थ तो नहीं है, कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वो सारा मेक श्योर करता है, गवर्नेंस देता है कि भाई आर्किटेक्चर सही है आपका, गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, है ना। तो ये प्रिंसिपल रोल्स हैं इसमें। सक्सेस मेजर देखते हैं, टीम डिज़ाइन स्ट्रेटजीज बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या है, एसेट्स क्या हैं, स्टेक होल्डर्स, ये सारी चीज़ें हम इस ART के अंदर डालते हैं। इसको बोलते हैं अजाइल रिलीज ट्रेन, ये बार बार ध्यान रखिए आप। इसके बाद रिलीज ट्रेन इंजीनियर, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि स्क्रम ऑफ स्क्रम्स का ध्यान रखता है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। स्क्रम ऑफ स्क्रम क्या होता है। अब आप जैसे आपने प्लानिंग कर ली, पीआई प्लानिंग, कि भाई हम इतने टाइम में ये करेंगे, स्क्रम टीम्स अपने अपना काम करने में लग गई, लेकिन वो स्क्रम टीम्स में इंटरनली जो चल रहा है दैट इज़ टू देम ओनली, मतलब उनके पास ही वो चीज़ है। हमारे तक मतलब मेन प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है। तो उसके लिए बाई वीकली ये एक मीटिंग होती है, स्क्रम ऑफ स्क्रम, जिसमें RT पूछता है हर स्क्रम टीम मेंबर को हर स्क्रम मास्टर्स को बुला के कि भाई क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम्हारी टीम में क्या चल रहा है, आपका बर्न डाउन चार्ट दिखाओ, आपका बर्न अप चार्ट दिखाओ, कैसा, कहीं कोई कोई इश्यूज़ तो नहीं है, क्या हम स्प्रिंट पूरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें रिलीज ट्रेन इंजीनियर पता करता है, जिससे हम क्या करते हैं, ये सारी जो डिफरेंट टीम्स हैं, जिसके डिफरेंट स्क्रम मास्टर्स हैं, उनको सबको एक प्लेस पे ला के हम उनसे डिस्कशन करते हैं, और जिससे हम वो जो गोल हमने बनाया है पीआई प्लानिंग के टाइम, कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो सके, तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला तो हम जब करते थे अजाइल और स्क्रम, जब हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें क्या मेक श्योर किया कि हमारा स्प्रिंट सक्सेसफुल है कि नहीं। हमारा कंसंट्रेशन वाज ओनली ऑन स्प्रिंट। वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे लेकिन बहुत लो लेवल पे है। आप देखोगे तो वो एक छोटुक सा आपको गोल सा सर्कल दिखेगा, जहाँ पे आपकी एक टीम, छोटी सी स्क्रम टीम दिखेगी, फिर दूसरी स्क्रम टीम, तीसरी स्क्रम टीम, जैसे हम मान लो 5
डिफरेंट टीम्स हैं। तो 5 स्क्रम टीम्स हो गई, उसके ऊपर हो गया आरटी जो कि ये पूरे प्रोजेक्ट का ध्यान रखता है, और उसके ऊपर हो गया प्रोग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल बेसिक वीडियो मैंने बनाया जिससे आपको थोड़ा सा एजेंडा क्लियर हो कि भाई इस सेफ क्या होता है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पॉइंट पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इन वीडियोस पे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको काफ़ी अच्छे से सेफ समझ में आ जाए, जिससे आपको कोई बोले तो आपको डर ना लगे कि भाई सेफ क्या होता है। कोई भी आपको समस्या इस वीडियो में कहीं भी आपको लगता है कि किसी चीज़ के बारे में आपको मुझे इनपुट देना है या मेरे कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं या बुरे भी करते हैं, इट्स फाइन। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो यूज़ करता हूँ। थोड़ा क्षमा मांगता हूँ, थोड़ा वीडियो बनाने में देरी हुई, बट मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं सीख रहा हूँ, वो आपकी तरफ बहुत ही सरल भाषा में पहुँचे। इसलिए यही मेरी कामना है कि बस आप अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ये मैंने आपको ऑलरेडी मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे रखा है। कोई भी सवाल हो अपने क्वेरीज या व्हाट्सअप करिए, मेरे से डिस्कस करिए, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। और इस बात हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका एक ही एजेंडा है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। कोई जजमेंट नहीं, कोई छोटा सिली से सिली क्वेश्चन भी पूछता है, इट्स फाइन, बट हमारा यही एजेंडा है लाइफ में कि सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाएं, आगे बढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।